हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है कंसीडर द 6x6 स्क्वायर इन द फिगर। तो ये 6x6 का एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर हो गया और यहाँ पे A1 से लेके यानी जो डॉट्स हैं वो आपके क्या शो कर रहे हैं, A1 से लेके A49 तक। तो अगर ये वाला पहले वाला A1 होगा तो लास्ट वाला A49 हो जाएगा, ये ठीक है। वी सेड दैट AI and AJ आर फ्रेंड्स इफ़ दे आर एडजेसेंट अलॉन्ग द रो और कॉलम। यानी कि कोई भी दो पॉइंट ले ले रहे जाए, अगर ये एडजेसेंट है तो ये क्या कहलाएंगे, फ्रेंड्स। अगर मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो ये कोई फ्रेंड नहीं होंगे, जस्ट एडजेसेंट वाला पॉइंट ही फ्रेंड कहलाएगा, और वो चाहे रो वाइज हो जाए या कॉलम वाइज हो जाए, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि लेट PI बी द प्रोबेबिलिटी डेट अ रैंडम चूजन पॉइंट एज आई मैनी फ्रेंड्स हैं। आई की वैल्यू 0 फ्रेंड्स हो सकते हैं, 1 फ्रेंड हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। Let x be the random variable such that this the probability pxi equal to pi, then the value of 7 e x की वैल्यू 1 बतानी है, यानी हमें मीन के लिए बात करनी पड़ेगी इस क्वेश्चंस के लिए। अब देखो, जैसे मान लिया रैंडम वेरिएबल के लिए हमें पता है कि हमें एक टेबल के फॉर्म में बात करनी पड़ती है, ठीक है। हमने एक टेबल के फॉर्म में ये ऐसे बात कर ली, तो ये आपकी एक इस टाइप से टेबल फॉर्म कर ले रहे हैं, ठीक। अब इसमें एक क्या दिया हुआ है, एक्स आ जाएगा और दूसरे उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ। तो यहाँ पे देखो एक्स है, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब देखो एक्स की वैल्यू उन्होंने क्या दिया है, 0 हो सकता है, या 1 फ्रेंड हो सकते हैं, या 2 फ्रेंड हो सकते हैं, या 3 फ्रेंड और 4 फ्रेंड हो सकते हैं, और ये एक्स की वैल्यू 4 फ्रेंड आ जाएगी, ठीक। अब एक बात देखो समझना, अगर यहाँ पे देखो 0 फ्रेंड्स का मतलब कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके एडजेसेंट में कोई एक पॉइंट तो होगा ही होगा। तो इसका मीनिंग यहाँ पे जो होगा पी एक्स करस्पॉन्डिंग 0, वो तो 0 हो जाएगा। अब कोई भी एक पॉइंट होगा, जैसे कोई भी कहीं भी पॉइंट ले लोगे, उसके एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो, 2 नियरेस्ट पॉइंट तो होंगे। तो नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स अगर 1 हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब PX2 एग्जैक्टली 2 फ्रेंड्स आने चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, PX2 के लिए अगर हम बात करें एग्जैक्टली 2 फ्रेंड्स आने चाहिए। एग्जैक्टली अगर 2 फ्रेंड्स के लिए अगर हम बात करें, अगर देखो हम कॉर्नर का कोई पॉइंट लेते हैं, तो इस कॉर्नर का पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो 1 2, इसके कितने फ्रेंड्स आ गए, एग्जैक्टली 2 फ्रेंड्स आ गए। अगर इस वाले पॉइंट के लिए जा रहे हैं तो 1 2 और 3, इसके 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये जो कॉर्नर के पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनके एग्जैक्टली कितने फ्रेंड्स होंगे, ओनली 2 फ्रेंड्स होंगे। तो उसमें से कोई एक पॉइंट, इन 4 में से कोई एक पॉइंट ले लो, उसको सेलेक्ट करने का चांस कितना है, 4/49 आ जाएगा। अब एग्जैक्टली 3 आ जाए, एग्जैक्टली 3 फ्रेंड्स आ जाए। एग्जैक्टली 3 फ्रेंड्स आने का मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये पॉइंट ले लिया तो 1 2, इससे तो 2 ही आ रहे हैं। अगर ये वाला पॉइंट ले लिया तो 1 2 और ये 3, यानी 3 पॉइंट्स, 3 इसके वो आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखो 1 2 3 4 5, इन 5 पॉइंट में से कोई एक ले लो। ऐसे यहाँ पे भी इन 5 पॉइंट्स में से कोई एक ले लें, इफ़ 5 पॉइंट में से कोई एक ले ले, और इफ़ 5 पॉइंट में से कोई एक ले ले। तो कितने 20 पॉइंट्स आ जाएंगे। इन 20 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लोगे तो 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड और 3 फ्रेंड, एग्जैक्टली 3 फ्रेंड्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब 5 एवरी टाइम आ जाएगा, तो 5 × 4 20/49 आ जाएगा। अब हमें एग्जैक्टली 4 फ्रेंड्स चाहिए। एग्जैक्टली 4 फ्रेंड्स का मतलब अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं, अब देखो जैसे ये पॉइंट ले लिया तो इसके देखो 1 2 3 4, तो ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अब ये बताओ, तो ऐसे कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, देखो जैसे 1 पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट हुआ, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। इन 5 पॉइंट्स के लिए किसी भी पॉइंट के लिए बात कर लो, तो देखो 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, 4 फ्रेंड, जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड, 3 फ्रेंड, 4 फ्रेंड, यानी ये जो इनसाइड वाला ये वाला रीज़न है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं या इंक्लूडिंग वाले में, उसमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दिस आ जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स हैं, तो 1 रो 2 3 4 और ये 5 पे,
ठीक है, तो ये जो 25 पॉइंट्स आएंगे तो वहाँ पे जितने भी दिस आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो 25/49 आ जाएगा। अब इनका सब सम करोगे तो 1 आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, ई एक्स चाहिए। ई एक्स का मतलब मीन के लिए बात कर ले रहे हैं, तो मीन का मतलब आ जाएगा सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई, इसके करस्पॉन्डिंग ये होता है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो एक जीरो समथिंग जीरो, तो जीरो हो गया, 0 × 1 भी जीरो हो जाएगी। अब ये कितना आ जाएगा, 2 × 4/49 प्लस 3 × 20/49 प्लस 25 इंटू 4/49, ये ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसी से आपका आंसर आ